ये छोड़िए यादव का बात नहीं करेंगे हम। लोग कहेगा कि जातिवाद होता है। हम कह रहे हैं कि 7 इंसान की हत्या हुई थी, बड़ा खबर है ना जी, काहे नहीं कवरेज मिला। इस मामले के बाद में 4 तारीख को भागलपुर में कांड होता है। शकील मियां और नीलम देवी की जो हत्या होती है, शकील मियां जो जाकर के नीलम देवी की हत्या करते हैं, वो 4 तारीख को होती है। और 4 तारीख की खबर को इतना लाइमलाइट दिया जाता है कि देश भर की मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया फेसबुक पर पोस्ट करती है, ट्विटर पर टैग करती है, यूट्यूब पर अनाधुन वीडियो बनाती है कि कोई आकर के भागलपुर हत्याकांड पर काहे नहीं बोल रहा है। हम भागलपुर गए, जब भागलपुर कवर करके उधर से रिटर्न हो रहे थे तो फेसबुक पर हमको कुछ लोगों ने मेंशन किया था कि तेजस्वी यादव क्यों मौन है, 7 यादवों की नरसंहार हो गई है और क्यों नहीं बोल रहे हैं। जब हम देखे तो हम उस आदमी को फोन किए और फोन करने के बाद में पूछे तो पूरा मामला बताया। फिर गूगल सर्च किए, गूगल सर्च करने के बाद पता चला कि हाँ, यहाँ पे नरसंहार हुआ है, 7 यादवों का हत्या हुआ है। 23 अभियुक्त का नाम दिया गया है। 23 अभियुक्त में 14 भूमिहार जाति से है, 2 राजपूत जाति से है, 1 ब्राह्मण जाति से है और 6 यादव जाति से है। इन 23 के 23 को गिरफ्तार करना चाहिए। अगर तेजस्वी यादव ये बात कहते हैं कि हमारी कार्रवाई और सुनवाई वाली सरकार है, तो कार्रवाई काहे नहीं कर रहे हैं? सुनवाई जनता की काहे नहीं कर रहे हैं? करना चाहिए ना। जनता दरबार लगा रहे हैं राजद कार्यालय के अंदर में। मोहना ठाकुर अकेले यादव जाति के लोगों को मार रहा है, ये अटल सत्य है। पिछले 10 सालों में लगभग 15 से ज्यादा यादव लोगों की हत्या किया है। तो ये सच्चाई है कि वहां पे यादवों को मारा गया है, ये अटल सत्य है। और उसके बाद में जब यादव लोग जब वहां जाते हैं, उससे पूछते हैं दूध देने जाइए, तो आपका दूध का जो केन होता है, जो ड्राम होता है, वो छीन करके रख लेगा। नदी से आप इस पार से उस पार जाइए तो आपको जाने नहीं दिया जाएगा। जो नाव है, जिस नाव से लोग इस पार से उस पार जाते हैं, तो नदी में दूसरे किसी का नाव नहीं उतर सकता है, उसका नाव चलना चाहिए। ये वहां का सच्चाई है। कटिहार में 2 दिसंबर को एक नरसंहार होता है। 7 यादव जाति के लोगों को हत्या कर दी जाती है और ये कहा जा रहा था कि गैंगवार है। बहुत तरह की बातें कही जा रही थी, कई तरह के एंगल निकाला जा रहा था कि जातीय दंगा हुआ है, बहुत तरह की बातें हो जा रही थी। पर पटना में ये बातें लगभग 12 तारीख को बाद आती है और कहीं कोई बिहार में चर्चा नहीं होती इस मामले को लेकर के। हम इन्हीं सब मसलों पर बात करेंगे। हमारे साथ में केशव यादव, जो कि पब्लिक स्टेशन चलाते हैं चैनल, और कटिहार मामले में पटना के पहले रिपोर्टर हैं जो कि ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट किए हैं। केशव, आप जब गए कटिहार, पहली नजर में आप वहां पर क्या देखे? देखिए, जब गए तो उस माँ के दर्द को देख रहे थे जिसके बच्चे खो गए। जब गए तो वहां एक बहन के भाई के खोने का दर्द देख रहे थे, सुन रहे थे। जब गए तो एक छोटे छोटे बच्चे जो थे ना, अपने हाथों में मतलब अपने बदन पर उतरी लेकर के, मुखाग्नि जो दिए थे, वो हाथों में लोटा लेकर के अभी नदी से आ रहे थे। ये जब देखे ना तो लगा कि भाई इसे कवरेज करना चाहिए। नहीं कवरेज करना चाहिए कि भागलपुर हत्याकांड में क्या हुआ, नीलम यादव और शकील मियां ने क्या किया। जरूरी ये था कि यहाँ पे अगर 7 आदमियों की हत्या हुई है, छोड़िए यादव का बात नहीं करेंगे हम। लोग कहेगा कि जातिवाद होता है। हम कह रहे हैं कि 7 इंसान की हत्या हुई थी, बड़ा खबर है ना जी, काहे नहीं कवरेज मिला। 2 तारीख की हत्या है, 2 तारीख को सब कुछ हुआ और 8 तारीख, 10 तारीख को, 9 तारीख को हमको पता चलता है, 10 तारीख को हम जाकर के इसको कवरेज करते हैं। यानी कि 2 दिसंबर को हुआ और आपको भी इन्फॉर्मेशन नहीं था? आपको था? बिल्कुल नहीं, मुझे भी बिल्कुल नहीं। आपको तो 11 तारीख को पता चला हुआ जब हमारा वीडियो आया तब। ये सच्चाई है। हम कह रहे हैं कि आखिर 9 दिन गायब क्यों रहा, क्या कारण है? इसका मेन कारण ये है कि मतलब कि कहा जाए ना तो इसे ऐसे कह सकते हैं कि इस खबर को दबाने की पूरी कोशिश की गई है। किसने दबाने की कोशिश? अब किसने दबाने की कोशिश की, ये हम थोड़े ना, हम जजमेंट थोड़े दे रहे हैं, लेकिन ये तय है कि इसको दबाने की पूरी कोशिश की गई है। इस मामले के बाद में 4 तारीख को भागलपुर में कांड होता है। शकील मियां और नीलम देवी की जो हत्या होती है, शकील मियां जो जाकर के नीलम देवी की हत्या करते हैं, वो 4 तारीख को होती है। और 4 तारीख की खबर को इतना लाइमलाइट दिया जाता है कि देश भर की मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया फेसबुक पर पोस्ट करती है, ट्विटर पर टैग करती है, यूट्यूब पर अनाधुन वीडियो बनाती है कि कोई आकर के भागलपुर हत्याकांड पर काहे नहीं बोल रहा है, कोई मुखर होकर क्यों नहीं बोल रहा है। हम भी गए थे, हम भागलपुर हत्याकांड को कवर करने गए थे कि शकील मियां ने कैसे मार दिया नीलम देवी को। चलिए हम लोग जाकर के जानते हैं। हम भागलपुर गए, जब भागलपुर कवर करके उधर से रिटर्न हो रहे थे तो फेसबुक पर हमको कुछ लोगों ने मेंशन किया था कि तेजस्वी यादव क्यों मौन है, 7 यादवों की नरसंहार हो गई है और क्यों नहीं बोल रहे हैं। जब हम देखे तो हम उस आदमी को फोन किए और फोन करने के बाद में पूछे तो पूरा मामला बताया। फिर गूगल सर्च किए, गूगल सर्च करने के बाद पता चला कि हाँ, यहाँ पे नरसंहार हुआ है, 7 यादवों का हत्या हुआ है। जब वहां पहुंचे तो ग्राउंड से जब रिपोर्ट कर रहे थे ना, बस इतना कहेंगे ना कि उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। 23 अभियुक्त का नाम दिया गया है।
23 अभियुक्त में 14 भूमिहार जाति से है, 2 राजपूत जाति से है, 1 ब्राह्मण जाति से है और 6 यादव जाति से है। इन 23 के 23 को गिरफ्तार करना चाहिए। जो मेन उसमें अपराधी कहा जा रहा है, जो अभियुक्त है मोहना ठाकुर किस बात के लिए, कैसे वो सारा मीडिया में जा के बाइट दे रहा है जी? अगर आरोपी है, नीतीश कुमार कहते हैं कि हम CCC से कोई समझौता नहीं करते हैं, ना क्राइम, ना करप्शन, ना कम्युनलिज्म से समझौता करते हैं, तो काहे नहीं उसको गिरफ्तार कर रहे हैं? सवाल उठता है ना जी। अगर तेजस्वी यादव ये बात कहते हैं कि हमारी कार्रवाई और सुनवाई वाली सरकार है, तो कार्रवाई काहे नहीं कर रहे हैं? सुनवाई जनता की काहे नहीं कर रहे हैं? करना चाहिए ना। जनता दरबार लगा रहे हैं राजद कार्यालय के अंदर में। कुछ लोग इसमें जातीय एंगल देने की कोशिश की जा रही है, कितना तक सही है? और कहा जाता है कि बिहार में अगर बात कर रहे हैं राजनीति या फिर किसी भी मुद्दे पर बात कर रहे हैं, तो जाति पर अगर नहीं बात करते तो बेईमानी होगी। बिल्कुल। बिहार में क्या पूरे देश में जाति एक बहुत बड़ी फैक्टर है। बिल्कुल। जाति प्रमाण पत्र सबको ही का बनता है। आपके भी नाम में मलिक है तो आपको बता दिया जाता है कि आप फलाने जात है। हमारे भी नाम में अगर यादव है तो बता दिया जाता है कि हम इस जात के हैं। तो सच्चाई यही है कि इसमें लड़ाई जो है ये हमेशा से उस वर्चस्व का रहा है, कह रहा है लोग, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मोहना ठाकुर अकेले यादव जाति के लोगों को मार रहा है, ये अटल सत्य है। पिछले 10 सालों में लगभग 15 से ज्यादा यादव लोगों की हत्या किया है। अच्छा, ये हमारा स्टेटमेंट नहीं है। ये 7 लोगों का जोड़ करके, ये 7 लोगों का जोड़ करके, ये हमारा स्टेटमेंट नहीं है। ये बहुत सारे लोगों का स्टेटमेंट है। हम अपना स्टेटमेंट नहीं दे रहे, हम बड़ा ज्ञानी बाबा नहीं बन रहे। सच्चाई यही है कि मोहना ठाकुर को लेकर के पप्पू यादव ने खुल करके बोला। किस हैसियत से पप्पू यादव कह दे रहे हैं? पप्पू यादव खुल करके कह रहे हैं ना जी कि उसको जो मार के आएगा उसको हम 2 लाख रुपए देंगे। कहे ना। उनके पार्टी का एक नेता, छात्र नेता, जो पटना यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट यूनियन का लीडर रहा है, मनीष यादव, वो कहा कल पटना के मतलब कारगिल चौक पर कि हम 5 लाख रुपए देंगे। बहुत लोग कह रहे हैं। काहे कह रहे हैं? जब उससे हम पूछे मनीष यादव से, आपका नेता मतलब संविधान पे विश्वास नहीं रखते हैं? तो कह रहे जब हाथी पागल हो जाता है ना तो उसे मारने में ही भलाई होती है। तो ये सच्चाई है कि वहां पे यादवों को मारा गया है, ये अटल सत्य है। और उसके बाद में जब यादव लोग जब वहां जाते हैं, उससे पूछते हैं दूध देने जाइए, तो आपका दूध का जो केन होता है, जो ड्राम होता है, वो छीन करके रख लेगा। नदी से आप इस पार से उस पार जाइए तो आपको जाने नहीं दिया जाएगा। जो नाव है, जिस नाव से लोग इस पार से उस पार जाते हैं, तो नदी में दूसरे किसी का नाव नहीं उतर सकता है, उसका नाव चलना चाहिए। ये वहां का सच्चाई है। वहां पे डीलर जो होता है, पीडीएस प्रधानमंत्री कहते हैं ना कि हम सभी किसी को राशन देते हैं, तो उनके डीलर साहब को वहां पे राशन नहीं बांटने दिया जाता है, उनके पूरा राशन को उठा लेता है वो आदमी। कहीं ना कहीं पूरा वर्चस्व था उसका, राशन उठा लिया जाता है। उसकी माँ जब लोकतंत्र में क्या है, लोकतंत्र किसे कहते हैं? जनता के लिए जनता का शासन होना चाहिए। ठीक। अब बताइए, डेमोक्रेसी में कोई मुखिया का बेटा वोट मांगने जाता है तो बंदूक लेकर के करवाइन जा करके लेके जाता है, उसके बाद कहता है आशीर्वाद दिए लोगन। ये तो बड़ा खुलासा कर रहे हैं आप। ये सच्चा, हम वीडियो भेज देते हैं, आप वीडियो चला दीजिएगा भाई। हमारे पास 2 मिनट कुछ सेकंड का वीडियो है, वहां के स्थानीय लोगों ने दिया है। और जिसने वीडियो भेजा, जिसने वीडियो वो बनाया था, उस भाई की हत्या हो जाती है। उस भाई की हत्या हो गई है। राहुल हो गई है। हाँ, वो राहुल, जिस राहुल ने वीडियो बनाया उसकी हत्या हो गई। अब जरा हमको ये बताइए, हमको ये बात का बताइए कि जब कोई आदमी मुखिया का वोट मांगने जाता है तो वो कहता है कि आप कम से कम वोट दीजिएगा हमको, नहीं दीजिएगा तो उसके बाद क्या होगा हम नहीं जानते। अब बता दीजिए कै किलो आपको मुर्गा चाहिए, कितना किलो में मुर्गा, कितना किलो खोसी में आपका हो जाएगा। इस तरह से बंदूक 4-4 5-5 नहीं, लगभग जितना लोग कार्यकर्ता ओकरा साथे जाता है सबके सब लेके जाते हैं। मोहना ठाकुर को इतना हिम्मत कहां से आता है? कौन इसको बचा रहा है? कौन इसको संरक्षण दे रहा है? नीतीश कुमार काहे नहीं इसके ऊपर एक्शन ले रहे? तेजस्वी यादव काहे नहीं एक्शन ले रहे? आज तो रोहिणी आचार्य, लालू यादव की शेरनी बेटी ने साफ तौर पे कह दिया ना कि गिरफ्तार होना चाहिए। जिसने गोदरा किया वही मतलब कि कटिहार नरसंहार का आदमी है, वही किया होगा। ये सच्चाई है। वो बड़ा खुलासा कर रहे हैं। पहले होता था कि चुनाव बंदूक के दम पर वोट मांगा जाता था, अब तो कहा जाता है आज भी बिहार में ही है। और ये पिछले 10 सालों से हो रहा है। वहां पे जब कोई एक बहन से जब हम बात कर रहे थे ना, हाथ पकड़ के रोने लगे, ऑफ कैमरा की बात कह रहे, भैया हमनी के ना जीएम सन का। हम बोले का है?
तो हमने के चलने नहीं देता है भैया। हम लोग क्या कहें, गलत निगाह होता है, घर में घुस जाता है, अपना घर में हम लोग नहीं सोते हैं। कारण ये है ना कि हमारा टाटी का घर है, टाटी का मतलब कि एक गांव में जो होता है घर फूस का घर है, इस फूस के घर में हम लोग इसलिए नहीं सोते कहीं मोहन ठाकुर के लोग आ जाएंगे तो हम लोग के साथ कुछ अनहोनी कर देंगे, और ऐसा बराबर होता है। इसलिए हम लोग किसी बड़े आदमी के घर में जो पक्का वाला घर बना है जिसमें प्रॉपर गेट है, ग्रिल लगा हुआ है, उसमें जाकर के सोते हैं। उस बहन के दर्द को समझिए ना। और वहां पे कोई पत्रकार रिपोर्टिंग करने नहीं जाएगा, ये कितनी शर्म की बात है। वो जानी चाहिए भाई। अगर नहीं जा रहे हैं, आपसे पॉसिबल नहीं है, तो आप डेस्क पे बैठ करके बना नहीं सकते हैं, बनाइए, उसके लिए बनाइए। आप कटिहार में जब नरसंहार होता है, कटिहार में जब नरसंहार होता है तो होली के दिन में आप मीट भात और दारू पीना छोड़ करके, ये बिहार में भले दारू बंद का बात करते हैं लेकिन दारू तो चालू रहता है, होली के दिन तो खूब मिलता है, देखा जाता है पूरे गांव में। अब बताइए कि आप उस दिन सारा लोग खुशी के दिन में भी जाकर के रिपोर्टिंग करता है, डे वन डे जिस दिन होता है उसी दिन जाकर के लोग रिपोर्टिंग करता है, और 2 तारीख का घटना होता है उसको 10 तारीख तक उजागर नहीं होने दिया जाता है, और उसके जगह पर एक दूसरा घटना को उजागर होता है। क्या है भाई, आप उसको नहीं दिखाना चाहते हैं? ये तो धन्य है। इस घटना को काउंटर करने के लिए इस तरह की अब हम नहीं कह रहे हैं, हम ऐसा क्यों कहें, बस ये सच्चाई है कि ये 2 तारीख को घटना हुआ और इसको कुछ लाइमलाइट नहीं मिला। कहा जा रहा है वर्चस्व की लड़ाई है, ऐसा कुछ नहीं है। वहां दबाया गया है एक समाज को। जब कहा गया है ना, जब एक समाज को लगातार आप दबाते जाइएगा तो एक दिन जब ब्लास्ट होगा तो बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। तो ठीक ऐसा ही वहां पे हुआ है, और इसमें कुछ जात पात की लड़ाई नहीं है। हम नहीं कह रहे हैं कि वो भूमिहार है, राजपूत है, ब्राह्मण है, यादव है, हमको नहीं लेना देना। 7 इंसान मरे हैं, और 7 इंसान जो मरे हैं उनकी जो मारने वाले लोग हैं उन लोग के ऊपर जबरदस्त कार्रवाई होनी चाहिए। 23 अभियुक्त है, 23 अभियुक्त में से 14 भूमिहार है। अगर जाति की बात करिएगा तो 23 अभियुक्त में से मतलब 14 भूमिहार है, 2 राजपूत है, 1 ब्राह्मण है और 6 यादव है। सबके सब गिरफ्तार होने चाहिए। अभी 5 से 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, और रोहिणी आचार्य ने, जो लालू यादव की बेटी है जिन्होंने किडनी दिया है, उन्होंने साफ तौर पर लिख दिया है कि अब उसको बख्शा नहीं जाएगा। तेजस्वी की सरकार कार्रवाई सुनवाई वाली सरकार है, अगर नहीं कार्रवाई करेंगी तो हो सकता है कि जो 25 में कहते हैं, फैक्टर की बात करते हैं कि हम आने वाले समय में मुख्यमंत्री बनेंगे, तो इन्हीं लोगों के बदौलत, एमओआई की समीकरण के बदौलत ये मुख्यमंत्री बनने का कोशिश करते हैं। तो हो सकता है कि यादव लोग इनसे मुखर जाए, जिस तरह से कुढ़नी और गोपालगंज में मुसलमानों ने। सब हम उस मसले पर नहीं जाना चाहेंगे। भारतीय जनता पार्टी भी विपक्ष में है, विजय सिन्हा नेता प्रतिपक्ष है, सम्राट चौधरी विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष है। वो लोग इस मामले को क्यों नहीं उजागर कर पा रहे हैं? रामसूरत राय यादवों के नेता है बीजेपी में, नित्यानंद राय है, बहुत लोग हैं। अब हम जब वहां ग्राउंड जीरो से बात करें तो वहां की सच्चाई बता रहे हैं। जब लोगों से पूछ रहे थे आखिर विपक्ष क्यों मौन है, एक मजबूत विपक्ष का काम क्या होता है कि सत्ता पक्ष कोई गलती करे, सत्ता पक्ष कोई खामियां हो सत्ता पक्ष में, तो उसका आवाज मुखरता से उठाए, है जहां गलती हो वहां पे जबरदस्त तरीके से मतलब विरोध, प्रोटेस्ट सब कुछ करे। अब जरा बताइए कि सत्ता पक्ष तो मौन थी, विपक्ष का है मौन रहेगी? गिरिराज सिंह वही ना है जी कि बुलेट बाइक पे ग्लैमर पे दौड़े, बिना हेलमेट के दौड़ के जाते हैं कि बेगूसराय में इस तरह से कांड हो गया, बिना हेलमेट के दौड़ के जाते हैं। यहाँ पे काहे नहीं 7 आदमी का मर्डर होता है? वहां तो गोली लगा था, 1 आदमी मरा हुआ था। वहां 11 लोगों की गोली लगी थी, सब कोई में से 10 आदमी जिंदा था, 1 आदमी मरा हुआ था। ठीक, अब यहाँ 7 लोग मर जाते हैं लेकिन मौन रहते हैं। जब वहां के ग्रामीण लोगों से बात किए तो अशोक अग्रवाल एमएलसी है भाजपा के, कह रहा है लोग कि उनका संरक्षण है, और ये मेरा भी स्टेटमेंट नहीं है, ये वहां के गांव के लोग का है। और दूसरा, ये पप्पू यादव जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष सुप्रीमो जो है, उनका स्टेटमेंट है कि अशोक अग्रवाल के संरक्षण में मोहन ठाकुर सभी किसी को मारता है, और 50 एकड़ कहीं सरकारी जमीन को भी कब्जा करके रखा है, और हर बार जमीन को लेकर के दियर में ये इलाका मेरा हो गया, वहां पे चारों तरफ से जो भी आदमी आकर के उसमें भैंस चराएगा तो भैंस चराने के लिए टैक्स देना होगा। ये मतलब कि एकदम लगान फिल्म में जो देखा गया है ना कि टैक्स देना पड़ेगा तभी आप कर सकते हैं। अंग्रेजों द्वारा जिस तरह से शासन किया जाता था भारतीयों का, ठीक उस तरह से उस गांव में इस तरह से किया जा रहा है। चलिए, तो हमारे साथ में केशव यादव थे जो कि पब्लिक स्टेशन चलाते हैं, न्यूज चैनल, और कटिहार मामले में ग्राउंड जीरो पर पटना के पहले पत्रकार हैं जो कि ग्राउंड पे जाकर के रिपोर्ट किए, और इस मामले को और ज़्यादा प्रमुखता से उठने लगी। और तेजस्वी यादव कल एक पोस्ट करते हैं, उनके पोस्ट पर सोशल मीडिया पर लगातार जो है यादव समाज उनके पोस्ट पर लगातार कमेंट कर रही है और अभद्र टिप्पणी कर रही है कि कहाँ है तेजस्वी यादव, आप A to Z की बात करते हैं, कार्रवाई सुनवाई की बात करते हैं, इस पर कोई विचार विमर्श नहीं हो रहा है। बहरहाल बने रहे जनता जंक्शन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।